नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल में शामिल हुए मोहन मरकाम को आदिम और अनुसूचित जाति विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं टी.एस. सिंहदेव को ऊर्जा, ताम्रध्वज साहू को कृषि और रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार ने राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया। कोंडागांव जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और जसपुर सहित 8 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। अब समाचार विस्तार से। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्य कर के साथ ऊर्जा विभाग भी सौंपा गया है। वहीं ताम्रध्वज साहू को गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन के साथ कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन के साथ स्कूल शिक्षा और सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मोहन मरकाम को आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई दिल्ली में प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रदेश में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सेवक श्रेणी में राज्य के कबीरधाम जिले के जुनवानी गांव के जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के आसना गांव की वर्षा स्व सहायता समूह को भी सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर में राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न स्वीप गतिविधियों के संचालन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कर आगामी 2 अगस्त से नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए सभी महाविद्यालयों में विशेष शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। ऐसे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें भी प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 12, 13, 18 और 19 को सभी जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दिन सभी मतदान केंद्रों में स्थानीय BLO मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी का गठन भी किया गया। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाली ने सुगम चुनाव के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की भी बैठक ली। बैठक में उन्होंने मतदान केंद्रों में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों तक मतदाताओं की सुगम पहुंच, शौचालय, रैंप, साइनेज और पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा कर इनकी समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। राज्य सरकार ने ऐसे 31 डिप्टी कलेक्टरों को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया है जिन्होंने स्थानांतरण के बाद भी नए स्थान पर पदभार ग्रहण नहीं किया था। जारी आदेश के अनुसार इन 31 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कल दोपहर को ही भार मुक्त कर दिया गया। दुर्ग के अंजोरा स्थित वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार दुर्ग संभागायुक्त को सौंपा गया है। राजभवन से जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर दक्षिणकर नारायण पुरुषोत्तम का कार्यकाल कल 15 जुलाई को समाप्त हो गया है। इसे देखते हुए नए कुलपति के चयन तक विश्वविद्यालय के कुलपति पद की जिम्मेदारी संभागायुक्त को दी गई है। कोंडागांव जिले में कल हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बताई जाती है।
मिली जानकारी के अनुसार मरीज को अस्पताल लेकर जगदलपुर से माकड़ी की तरफ जा रही मिनी एम्बुलेंस को हाड़ी गांव के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के वक्त एम्बुलेंस में 4 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी जिले में बस स्टैंड के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों की कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री के माध्यम से आज 16 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग मुख्यालयों में होगी। परीक्षा के लिए 5000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं नवीन प्रयास आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए बीते 25 जून को आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के संबंध में दावा आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के परिजनों से कल फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा तीजन बाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि तीजन बाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने के बाद कल उन्हें घर ले आया गया है। बस्तर जिले को मोतियाबिंद मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिले में चिन्हांकित इसके 1392 पीड़ितों में से 563 मरीजों का सघन मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत सफल ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी लौटाई गई है। बस्तर जिले में 15 मई 2023 से यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी विकासखंडों में संभावित मरीजों का सर्वे कर 3512 मरीजों की जांच कर 1392 की पुष्टि मोतियाबिंद मरीजों के रूप में की गई है। सर्वे कार्य अभी भी सतत जारी है। अभियान के दौरान मिले मरीजों में से 563 तथा सर्वे के पहले चिन्हांकित 252 सहित अब तक 815 मरीजों को ऑपरेशन कर इस बीमारी से निजात दिलाई जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा, जसपुर, पेंड्रा रोड, कोरबा, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और रायगढ़ जिले में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कल राज्य के सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। आज 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जगदलपुर स्थित पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में कल छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से लगे बस्तर संभाग के सीमावर्ती जिलों की अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के साथ ही छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय स्नातक सामान्य प्रवेश CUET UG 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कोंडागांव के टाटामारी इको पर्यटन केंद्र में नवनिर्मित 4 सर्व सुविधा युक्त वुडन कॉटेजों का उद्घाटन किया। साथ ही संजीवनी केंद्र और पौधा टूहर द्वार योजना का भी शुभारंभ किया। रायपुर में कल रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने रेल यात्रियों की सुविधा और आमजनों को परेशानी से बचाने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान रेल लाइन के किनारे रहने वाले लोगों को रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की समझाइश दी गई। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंद्रावती नदी के महादेव घाट में मॉक ड्रिल किया गया। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा।
जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार विवाहित महिलाओं के लिए 19, 20 और 21 जुलाई को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ में आगामी 24 जुलाई से रोजगार मेला सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। आवेदक को 20 जुलाई तक रोजगार मितान पोर्टल में पंजीयन करना होगा। मेले में 700 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है और जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में संविदा आधार पर कार्यरत एक चिकित्सक की कार्य के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।